कई बार हम जी तो रहे होते हैं पर कैसा जीवन है, इसमें उल्लास नहीं, उमंग नहीं, तरंग नहीं, आशावादिता नहीं, उत्साह नहीं, उत्फुल्लता नहीं। ये जीवन कैसा है? इसमें नीरसता है, जिसमें नैराश्य है, हताशा है, दैन्य है, अल्पता है, दुख है, राग है, द्वेष है, ईर्षा है। ये जीवन है कैसा कि जिसमें हमारा आनंद कहीं चला गया है? सूनी सपाट और हमारी ऐसी आंखें जिनमें नैराश्य है, उमंग नहीं। जीवन है कैसा? ये दुख भरा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अनुदर्शनम, इसमें उल्लास नहीं। आप ही बताइए। तो बोले उन्हें जीवन मिल जाएगा अगर आप कथा सुनाएंगे तो, आशावादिता आएगी, जीवन में उत्साह आएगा, वो फिर से चैतन्य हो जाएंगे, तो फिर से कुछ अच्छे स्वभाव में लौट आएंगे। और ज्ञान वैराग्य मरणासन ने बड़ी बात है। ज्ञानी बूढ़ा हो गया है, बूढ़े हो गए ज्ञान और वैराग्य, जर्जर हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ करने की उमंग नहीं रहती कुछ लोगों में। हाँ, सपने तो बुनते हैं, विचार तो उनमें चलते हैं, पर कर नहीं पाते, कुछ अच्छा कर नहीं पाते, कुछ अच्छा बोल नहीं पाते, समस्याओं में घिरे रहते हैं, निकल नहीं पाते। कभी कभी अपना ही अज्ञान घेरे रखता है हमको, उससे बाहर नहीं आ पाते। कुछ ऐसा करिए। और लीजिए, भागवत आरंभ हो गई। उन्होंने कहा ये हम सुनाएंगे भागवत। नारद जी के कहने से भागवत आरंभ हुई गंगा के तट पर। आनंद तट, सप्तऋषि क्षेत्र में हरिद्वार में जो गंगा का तट है उसे आनंद तट कहते हैं। गंगा के उस वन को आनंद वन भी कहते हैं, वहां उसको आनंद पर्वत भी कहते हैं। संयोग से वहां तो भैरव भी आनंद भैरव है। गंगा के तट पर हरिद्वार में आनंद वन, आनंद तट, जहां गंगा आनंदित हो गए। गंगा का एक तट ऐसा भी है जहां गंगा आनंदित हो जाती है। लेकिन अभी तो हमें एक बात और भी कहनी है, जितने तीर्थ हैं सब प्रयाग में आ गए हैं। 4 धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग, तीर्थों का यह मिलन होगा। तीर्थों का, यक्ष गंधर्वों का, किन्नर अप्सराओं का, सब देवदूतों का, यहां सब देवगण आएंगे। लेकिन गंगा के तट की महिमा तो है ही हरिद्वार की। और वहां सनकादिक ने कथा सुनाई, ज्ञान वैराग्य को जीवन मिला, उन्हें उत्साह मिला, उन्हें अपने स्वरूप का बोध हुआ, वो अपने अस्तित्व में लौटे, अपनी निजता में लौट आए, वो अपने स्वभाव में लौट आए, स्वस्थ हो गए। कभी कभी हम शरीर से तो ठीक दिख रहे हैं पर अपने स्वभाव में नहीं होते। अरे अग्नि का एक स्वभाव है, उसमें दाहकता है, जल में आर्द्रता है, हर वस्तु का अपना एक स्वभाव है। अग्नि में जैसे दाहकता है, जल में जैसे आर्द्रता है, धरती में जैसे गंध है, आकाश में से शब्द है। कोई पूछे कि हमारा स्वभाव क्या है? मनुष्य का एक ही स्वभाव है, आनंद, और कोई स्वभाव नहीं है। आनंद हमारा स्वभाव है, आनंद हमारी प्रकृति है, आनंद ही हमारा जीवन है भाई। हम उससे, उसकी तो उपज है। और ये आनंद का अनुभव, अपनी सत्यता का अनुभव, अपनी नित्यता का अनुभव कथा से हुआ। ज्ञान वैराग्य को जीवन लौटाया उनका।